अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का किस्सा बयान कर रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300-1400 वर्ष बाद तक काफिरों के दिल में खौफ है। इस्लाम लाने के क़बल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ यानी मशहूर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे तैयार रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि सहाबा कबीला जोहरा के जिनका नाम हज़रत शहद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह है और बाजों ने और साहब लिखे हैं मिले। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के फ़िक्र में हूँ। नौज़ुबिल्लाह। साथ ने कहा कि बनु हाशिम और बनु जोहरा और बनु अब्दे मुनाफ से कैसे मतमईन हो गए? वे तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सौंप ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने भी ये कर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को ही थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले। तेरी बहन और बहनों दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यूँ सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला जिनका जिक्र नंबर 6 पर गुजरा किवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किवाड़ खुलवाए। इनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी ताला तो जल्दी से अंदर छिप गए और सहीफ़ा यानी किताब भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने किवाड़ खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई है। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे? कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनों ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर इस जोर से एक तमाचा मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर उमर की ही बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं। जो तुमसे हो सके तुम कर लो। इसके बाद हज़रत उमर की निगाहें उस सहीफ़े पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन की तरफ से खून में भर जाने से शर्मिंदगी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है? बहन ने कहा कि तू नापाक है और इसको नापाक
ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر وہ بے وجہ اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدوا بی واقیموا الصلاۃ والزکاۃ تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب 5 دسمبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرمائے۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کے صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلد سے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ناپید یعنی ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ اللہ اکبر۔